के बाद आपका खैर मकदम, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। 9:12 हो चुके हैं और बात अब जरा कुछ और खबरों की भी करेंगे। दोबारा जम्मू कश्मीर आपको लिए चलेंगे, कुछ कौमी खबरें भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक बड़ी और अहम खबर जो कल से ज्यादा सुर्खियों में है वो है अमेरिका से। अमेरिका के साबिक सदर जिनने तारीख रकम की है, और अमेरिका के अंदर पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि किसी साबिक सदर पर या फॉर्मर प्रेसिडेंट के ऊपर कारोबारी जालसाजी के 34 या इससे ज्यादा इल्जामात आयद हुए हों। और इतना ही नहीं, सजा का ऐलान फहश फिल्मों की अदाकारा की तरफ से जब केस उन पर लगाया गया, उसमें हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो रिहा भी हुए हैं, लेकिन ट्रंप पर $1,22,000 का जुर्माना भी आयद हुआ है। और ये सारी सिचुएशन बनी है अमेरिका के अंदर। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया जिनने सियासी इंतकामगिरी इसको या एक तरह से बदला करार दिया और कहा कि इलेक्शन से पहले उनके ऊपर ये फर्जी या झूठे ये केस ये इल्जामात ये सारे आयद कर दिए गए हैं। गिरफ इसमें केस के सिलसिले में उन्होंने खुद को कोर्ट के अंदर जब पेश हुए तो कानून के भी हवाले किया। 34 से ज्यादा इल्जामात आयद उन पर हुए। मुजरिमाना कार्रवाई का सामना करने वाले वो पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट या फॉर्मर प्रेसिडेंट बने हैं। इस पर और भी बात करेंगे। सीधा आपको अमेरिका लिए चलते हैं। हमारे साथ सूर्य प्रकाश साहब इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, जो कि सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं और भारत के साथ साथ जो पॉलिटिकल सिनारियो है अमेरिका का उस पर भी नजर रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर दूसरी वहां की सियासी जमातें हों, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर बहुत करीब से देखते हैं और केस को भी काफी दिनों से वो करीब से देख रहे हैं और उन्हें काम करने का भी वहां पर मौका मिला, तो एक वसी तजर्बा है। बहुत शुक्रिया सूर्य प्रकाश जी वक्त देने के लिए, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए अमेरिका से। किस तरह का ये सारा केस है और क्या इसमें अब उम्मीद की जाए आगे क्या होगा? फर्दर हम ये देख रहे हैं कि दिसंबर तक जो एक जो केस उन पर था उसमें जाकर सुनवाई होगी 4 दिसंबर को, लेकिन उससे पहले क्या फिर से डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, गिरफ्तारी फिर से हो सकती है? और आज के ये जो 34 अलग अलग आरोप उन पर लगे हैं, अदालत के अंदर पेशी हुई है, किस तरीके से इनको डिस्क्राइब किया जाए, क्या इनको समझा जाए एक अमेरिकन शहरी की जुबान में? सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इट्स अ वेरी सैड डे फॉर अमेरिका। ये पहले कभी, जैसा आपने बोला, अभी हुआ नहीं इतिहास में कि जी यूएस प्रेसिडेंट को इस तरह से अरेंज किया जाए। तो एक्चुअली जो कहते हैं ना, अवाम में रोष है इस बात का कि ये क्यों हुआ, होना नहीं चाहिए था। और कोई इतना केस भी नहीं है उसमें। पॉलिटिकल वेंडेटा लगता है जो कि हम हमारे देशों में देखते हैं, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो चाहे और कंट्रीज हो। अमेरिका में नहीं पहले देखते थे, अब ये यहाँ देखने लगा है, बड़ा अफसोस। और जैसे आपने कहा कि दोबारा को अरेस्ट होने का कोई नहीं चांस नहीं है, ये केस चलेगा, इसको टाइम लगेगा काफी। जी जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो तो उम्मीद ये करते हैं कि ये केस में कुछ भी नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेंगे और या खारिज हो जाएगा कोर्ट से, जूरी इसको कन्विक्ट नहीं करेगी। क्योंकि ये जो दे से इट्स ऑन वेरी थिन आइस, जैसे बोलते हैं। हालांकि जो इनके बड़े कट्टर जो खिलाफ हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो भी इनके इस केस के खिलाफ बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था उनके खिलाफ। तो सूद जी, एक चीज आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, आगे इलेक्शंस भी हैं, तैयारियां उसके लिए भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ी देर पहले जो स्टेटमेंट भी आया कोर्ट से निकलने के बाद, उनका पहला बयान कि उनसे बदला और ये फर्जी या झूठे केस उन पर हैं। अगर ये सिलसिला इसी तरीके से चलता है, दिसंबर 4 को अगली सुनवाई भी एक केस में फिर से है, 34 से ज्यादा आरोप उन पर लगे हैं, केसेस हैं, इनमें कार्रवाई अगर होती है तो क्या वो ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे? इस तरह का कोई प्रोसीजर है कानूनी तौर पर वहां पर? Actually, it's very interesting, very good question. लेकिन यहाँ अनलाइक इंडिया, यहाँ ये नहीं है कि अगर केस चल भी रहा है और कन्विक्शन भी हो जाती है तो फिर भी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं जी। लेकिन नेचुरली अगर कन्विक्शन हो जाती है तो कोई लड़ेगा नहीं या कोई उनका फिर चांस नहीं रहता जीतने का। लेकिन ये जरूर है, इस केस में कोई कन्विक्शन का कोई इतना आसार नहीं है। और दूसरा ये है कि केस चलता रहेगा आगे से आगे। ये जैसे कहते हैं वकील लोग लमका देते हैं और इसमें कोई इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी इसको।
लेकिन ये है कि जब नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शन का कैंपेन का टाइम आता है, उस वक्त ये न्यूसेंस बन के रहेगा इनके लिए डेफिनेटली। जैसे आज न्यूज में है, न्यूज में आता रहेगा, जी तो इट बी अ न्यूसेंस आई वुड से कि भी उधर तो वो कैंपेन हाइट पर चल रहा होता है उन दिनों में, और रिपब्लिकन नॉमिनेशन जो फाइनल प्राइमरी है, फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन है, तो उसके साथ साथ ये केस ये बनाते रहेंगे, चलते रहेंगे, जस्ट टू एम्बैरस हिम। तो इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल डायमेंशंस इस केस के क्या हैं? रिपब्लिकन्स वर्सेस डेमोक्रेट, पिछली बार भी जो मुकाबला हुआ जब बाइडेन जीत कर आए तो लगभग 50-50 मुकाबला रहा। अगले इलेक्शन से पहले किस तरीके से जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं वो इस केस को देखते हैं, और सियासी तौर पर क्या इसके असर अमेरिका के अंदर, अमेरिका के शहरियों के ऊपर या वोटर्स के ऊपर पड़ने वाले हैं, और अमेरिका के हालात पर बिलखुसूस? और ये केस से जो लोग समझ रहे हैं इस वक्त के ये पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है, और जो लोग, जैसे मैंने बोला, जो ट्रम्प सपोर्टर है वो तो गुस्से में है ही जी वो तो प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन जो ट्रम्प के हक में नहीं थे कई लोग, मिट रोमनी जैसे, मिट रोमनी जो सेनेटर है, वो उसने तो इम्पीचमेंट के लिए भी ट्रम्प के खिलाफ वोट डाला था, उसने भी खुल के बयान दिया कि ये गलत हो रहा है, इट शुड हैव हैपेंड। ये केस में कोई इतनी सीरियसनेस नहीं है। अगर ये डोनाल्ड ट्रम्प ना होते, एक आम इंसान होते, तो ये केस होना ही नहीं था। सो दिस इज डेफिनेटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड। एक लास्ट चीज सुप्रकाश साहब, अमेरिकन है। एक आखिरी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि अभी हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस थोड़ी सी पैदा हो रही है यूएस के अंदर, और जो सिचुएशन अराइज हो रही है, एक तरफ से चाइना है, एक तरफ से रशिया है, इस बीच प्रेसिडेंट बाइडेन को जो डिसीजन लेने पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल क्राइसिस की ओर यूएस को ले रहे हैं, और कई बैंक के सिचुएशन जो है वो सबके सामने है। आज के दिन में यूएस इकोनॉमिकली कहां पर है, और ये जो हम खबरें एशिया के अंदर देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं यूएस को, पता लग रहा है कि जनाब सिचुएशन इज नॉट सो गुड जो हमें आज से पहले नजर आ रहा था। No, that is true. Situation is not so good, but जैसे इकॉनमी सारी दुनिया में ही डावाडोल है, कहीं अच्छी है, कहीं नहीं अच्छी है, और कोई बूम तो कहीं भी नहीं रहा है। अभी कुछ महीने पहले तक या पिछले साल तक तो इकॉनमी वाज बूमिंग, आई वुड से, स्पेशली द रियल एस्टेट प्राइसेस। तो बीइंग आई एम चेयरमैन ऑफ इंडियन अमेरिकन बिजनेस काउंसिल, you asked the right question. इकॉनमी अभी ढीली है, लेकिन कोई बुरी नहीं है, मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि अभी बहुत खराब चल रही है। लोगों के पास पैसा है, खर्च हो रहा है, होटल्स ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी चल रही है, शॉपिंग वगैरह भी अच्छी चल रही है। तो अभी तक जो रियल एस्टेट है मार्केट वो थोड़ी स्लो हुई है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इन्होंने हाइक किए हैं। तो लेकिन इकॉनमी इज नॉट इन वेरी बैड शेप, नॉट एट ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य प्रकाश जी, अमेरिका से हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए, और बात इस अहम केस के हवाले से करने के लिए। केस सदर ट्रंप का, जो गिरफ्तार हुए पहले, यानी उनने खुद अदालत में कानून के हवाले किया और उसके बाद वो रिहा भी हुए वहां के कानून के मुताबिक। और अगली समाज जो पॉर्न स्टार वाला केस था उसमें 4 दिसंबर को है, और इल्जाम यह था कि 2016 में मामलात को छुपाने के लिए उस खातून को जिसने उन पर इल्जाम लगाए उनको कई चेक्स दिए, रकूमात दी, भारी रकूमात खर्च की कि केस दब जाए, लेकिन हुआ नहीं। बाकी केसेस, ये तो एक केस की बात थी, 34 से ज्यादा मुकदमात लगे हैं, इल्जामात लगे हैं, और इस तरीके से कारोबारी जालसाजी के भी